हेलो नमस्कार जय हिंद और सभी को जय श्री राम। दोस्तों फिर से एक बार ईवीएम पर आंच आने लगी है, दिक्कत आने लगी है। फिर से एक बार ईवीएम में खोट दिखने लगा है और जो चमचों की गैंग है वो पूरा ईवीएम को लेकर के पीछे पड़ गई है। दरअसल मुद्दा शुरू होता है एलोन मस्क के एक ट्वीट से, उसको रिट्वीट करते हैं अखिलेश यादव और फिर ये सारा चमचा गैंग जितना भी है, टुकड़े टुकड़े गैंग, ये अपना पूरा वायरल करता है उस ट्वीट को और रिट्वीट पे रिट्वीट, और ये एक मतलब फिर से न्यूज़ बना देते हैं इस चीज़ को। इसी पर डिबेट चल रही थी, पर डिबेट के अंदर भी चमचे बैठ के बस यही बोलते हैं कि ईवीएम हैक हो सकती है, जबकि सुप्रीम कोर्ट की अध्यक्षता में चुनाव आयोग ने ये खुला चैलेंज दिया था। हैकर्स भी आए थे कि आप हैक करके दिखा दो, पर कोई नहीं कर पाया। इसी को लेकर आज की डिबेट में चमचों की शिवम त्यागी ने अच्छी धुलाई करी है। दोस्तों डिबेट वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को एक लाइक दे दें और आगे चले, बहुत मजा आने वाला है। इंटरेस्टिंग वीडियो है, शेयर भी कर देना। ज़्यादा बात ना करते हुए पहले वीडियो में चलते हैं। पिक्चर चालू करो। क्या जादू है? न प्रत्याशी को जानने का अधिकार है, न विपक्षी पार्टी को जानने का अधिकार है, न हमें जानने का अधिकार है, न आपको जानने का अधिकार है कि मशीन कैसे काम कर सकते हैं, न देश के वैज्ञानिक को जानने का अधिकार है। केवल और केवल सत्ता में बैठे हुए लोग और इलेक्शन कमीशन को जानने का अधिकार है। अच्छा सर, आखिर निर्णय आ चुका है। अरे भाई साहब सुन तो लीजिए मेरे, तो इसका मतलब क्या हम बोले नहीं? हम बोलेंगे भी नहीं। हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि ये जानने का अधिकार है, हमें जानने का अधिकार है कि ईवीएम कैसे काम करता है। और यदि आप हमसे छुपा के रख रहे हैं तो यदि मेरे मन में शंका है तो ये शंका और बलवती होती जाएगी कि कुछ न कुछ गड़बड़ है। अच्छा, ये शंका वहां पर भी होगी, संदीप जी, ये शंका वहां पर भी होगी जहां कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी 10 लाख वोटों के मार्जिन से हारे हैं। मुझे बताइए, ये सवाल वहां भी होगा। असम में रकीबुल हसन, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था अगर किसी प्रत्याशी को ईवीएम से शिकायत है तो 7 दिन के अंदर वो शिकायत दर्ज कर सकता है और उसकी पूरी जांच होगी। 4 तारीख को रिजल्ट आया है, 10 तारीख तक किसी भी प्रत्याशी का ईवीएम में शिकायत है। 12 तारीख को जो सवाल खड़े किए मैं जो सवाल कर रहा हूं सर, मेरा सवाल सीधा सा है। रकीबुल हुसैन जो कि धुबरी से असम से चुनाव जीते हैं 10 लाख वोटों से ज्यादा से, वहां पर ये सवाल क्यों नहीं पूछ रहा? वहां भी ईवीएम में गड़बड़ी हुई है। हार जीत से कोई मतलब नहीं है। और फिर कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में भी ये बात कही थी कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो चुनाव ईवीएम से ही होगा। पैनल में बैठे हैं और इस देश के जिम्मेदार नागरिक हैं, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं। हम आपसे ये उम्मीद करेंगे कि अगर कहीं कोई गलत काम हो रहा है तो आपको भी जनता की आवाज में उठा करके उसको झूठ को बेनकाब करना चाहिए, ना कि अगर कहीं कोई गलत काम आ रहा है सामने उसको बचाव करना चाहिए बिना किसी साक्ष्य के। अगर कोई बात आ रही है, कहीं से धुआं उठ रहा है तो स्वाभाविक तौर पे 40 बार गए तो आपको लेकर 40 बार सुप्रीम कोर्ट गए थे। 40 बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा को लेकर प्रश्न उठाना है। इस लोग अनुज यात्रे कह रहे हैं कि अगर कहीं आग लगी है तभी धुआं उठ रहा है। मेरा सवाल यह है कि ये आग अतिंगल केरल में क्यों नहीं लगी? ये आग जो 2500 वोटों से जीते हैं चंडीगढ़ से मनीष तिवारी, वहां क्यों नहीं लगी? धौरहरा से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी देते हैं आनंद भदौरिया करीब 4000 वोटों से, वहां क्यों नहीं लगी? सलेमपुर से रमाशंकर राजभर जीते हैं सपा से 3573 वोटों से, वहां क्यों नहीं लगी? जहां पर कांग्रेस पार्टी को दिख रहा है कि भाई हम यहां घेर सकते हैं और बड़ी देर से याद आया है इनको, वहां पर आग लगी है, वहां धुआं उठा है। देखिए शिवम त्यागी, अच्छा बोलिए फिर शिवम, जल्दी 10 सेकंड सर। आप बहुत देर बाद आए तो मेरी गुजारिश है थोड़ा समय बोलने दीजिए। देखिए विषय बहुत साफ है। इस देश में करीब 64 करोड़ लोगों ने वोट दिया है और जब राहुल गांधी उसी ईवीएम को जिस पर 64 करोड़ वोट पड़े हैं उसको ब्लैक बॉक्स कहते हैं, तो इस देश के 64 करोड़ लोगों को गालियां देते हैं। 64 करोड़ जनता दुनिया के 100 देशों को मिला ले ठीक ठाक तो उनकी नहीं होगी। उतने लोगों ने वोट डाला है उस ईवीएम पर, यानी कि पूर्णतः उन 64 करोड़ लोगों का तो भरोसा है। किसका नहीं है? इन विपक्षियों का नहीं है। ये कहते हैं कि वो विपक्षी नहीं है। अब ये कहते हैं कि वो बैलेट से क्यों चुनाव नहीं करा लेते? बैलेट से करा लो। अब बिना किसी आधार के सारी जांच होने के बाद ईवीएम जब बिल्कुल पूरे तरीके से पाक साफ हो गया, ईमानदार हो गया, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, जांच के लिए बुला लिया, हैक करने वालों को बुलाया, कोई हैक नहीं कर पाया, उसके बाद भी आज ये कहते हैं कि नहीं नहीं जरूरी थोड़ी है ईवीएम से, बैलेट से चुनाव करा लो। कल ये कहने लगेंगे एक काम करिए सारे फोन बंद करा दीजिए, इस पर हमें शक नहीं है, एक गवर्नमेंट इनको ट्रैक करती है, चिट्ठियां भेजनी शुरू कर दीजिए, तो क्या मान लेंगे क्या? परसों ये कहने लगेंगे, क्योंकि ये तो कहते ही है, कन्हैया कुमार कहता ही था कि सेना बलात्कार करती है, कल ये कहने लगेंगे सेना नहीं होनी चाहिए देश में, इसकी जरूरत ही नहीं है, तो हटा देंगे क्या? उसके बाद अभी पिछले दिनों लेफ्ट के मैनिफेस्टो में कहा गया था कि देश में एटम बम नहीं होने चाहिए, कल वो एटम बम हटाने की बात कर देंगे तो क्या हटा देंगे क्या? कमाल बात हो गई। जनता को विश्वास है इसीलिए 64 करोड़ वोट पड़े। और एक और चीज, इनको ईवीएम का रोना क्यों रोना पड़ रहा है, इसका रीजन है हम छत्तीसगढ़ जीते, राजस्थान जीते, मध्य प्रदेश जीते चुनाव से पहले,
फिर हम लोकसभा जीते, उसके साथ हम आंध्रा जीते, उसके साथ हम जो है उड़ीसा जीते, उसके साथ हम जो है अरुणाचल प्रदेश जीते। पिछले 6 महीने के अंदर अंदर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए 7 चुनाव जीत चुका है और आने वाले समय में बिहार, दिल्ली और इसके अलावा अगर मैं बात करूं हरियाणा जीतने वाला है। इनको डर है, पहले से ही ईवीएम का रोना शुरू कर दिया। इस देश को आगे बढ़ने के लिए अगर कुछ चीजों की जरूरत है और उससे हम एक नई चीजों में आगे जा रहे हैं, डिजिटलाइजेशन में आगे जा रहे हैं, तो किसी के कहने से वापस नहीं आएंगे। पी चिदंबरम खड़े होकर कहते थे कि इस देश में कभी भी डिजिटल पेमेंट्स आ ही नहीं सकती थी। अब उनके हिसाब से तो वो भी बंद कर देनी चाहिए, नहीं होगा बंद। मैं मानता हूं कि अगर आपको लगता है ईवीएम गलत है तो साबित करो। अगर आपको लगता है किसी को भी, अगर राहुल गांधी कहते हैं ब्लैक बॉक्स है तो आ जाओ, हैक करके दिखाओ। डिजिटल पेमेंट का लेन-देन ही यूपीए की सरकार के समय में हुआ। अरे कोई डिजिटलाइजेशन आपको याद नहीं है क्या उनका राज्यसभा का वो स्टेटमेंट? यार कहां से बात है? आपको याद नहीं है वो उनका राज्यसभा का स्टेटमेंट जहां वो कहते थे कि सब्जी वाली जो है कैसे लेगी आभार व्यक्त किया, इस देश के सभी मतदाताओं का आभार किया। आप एक जिम्मेदार कुछ नहीं करा उन्होंने, बर्बादी करी है इस देश की। आप बैठे हैं, लूटा है 18 करोड़ की गोभियां उगाई है अपने फूलदान में। कुछ नहीं करा चिदंबरम ने, खत्म कर अलावा घोटालों का कुछ नहीं करा, लेकिन खत्म करने का काम बर्बाद कर दिया इस देश की इकोनॉमी है। चिल्लाने से कुछ नहीं होता। वही योजना है जिसको आप लेके आ रहे हैं, बर्बाद कर दिया इस देश को। यूपीए 1 यूपीए 2 का तो दर्द है जो आज तक बढ़ता आ रहा है। सेना की जो है उनमें सैनिकों की भर्ती कम करते जा रहे हैं। ये आपकी योजना है और आप जो गलत काम करते हैं उसका ठीक है। बोलने नहीं देना था अनुज जी, और आज आप इतना चिल्ला रहे हैं। मैं नहीं चिल्ला रहा हूं भाई साहब, मैं तो आपसे विनम्रता से आग्रह कर रहा हूं। अगर ईवीएम गलत है तो अनुज आत्रे हैक करके दिखाए। अगर ईवीएम गलत है तो इंजीनियर तेजस्वी यादव हैक करके दिखा दे। 10 सेकंड दीजिए, मैं इनकी बात का ईवीएम गलत है, जवाब देंगे या ईवीएम हैक करके दिखाएंगे? वो तो लंदन से पढ़ के आए ना, हैक करके दिखाइए। ईवीएम हैक कर, अभी हैक करके दिखा दो, बात साबित कर दो अपने आप को सही। चलिए आप सुन लीजिए, जल्दी से बोलिए, फिर बड़ी खबर लूंगी। हाँ जल्दी से। नेता भारतीय जनता पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा था कि ईवीएम पे भरोसा लायक नहीं। इन्हीं के नेता राज्यसभा के पूर्व सांसद जीवीएल नरसिम्हा राव ने कहा था ईवीएम की इतनी मोटी बुक लिखी थी, जिसको अडवाणी जी ने एंडोर्स करके उसकी बुक रिलीज करी थी। आप बता दीजिए वो सब क्या झूठ बोल रहे थे? क्या वो सब गलत थे? आप बोलिए कि उन्होंने गलत बोला। नहीं तो फिर इसके पहले सरकारें, फिर आप ये कहेंगे, फिर आप ये भी कहेंगे ना कि 2014 से पहले देश में जहां जहां चुनाव हुए हैं वहां पर भी ईवीएम हैक हुई है, इसीलिए वहां पर उस समय की यूपीए सरकार बनी। नहीं आप अनुज जी, अगर आप अभी सवाल खड़े करेंगे, आप किताब का हवाला देंगे, फिर आपको ये भी मानना पड़ेगा 2014 से पहले जहां जहां चुनाव हुए हैं उस वक्त की यूपीए सरकार इसीलिए बनी थी क्योंकि ईवीएम हैक हुई थी। मानिए इस बात को। आप मुझे जवाब देने का मौका दीजिए। हाँ। ये कोई नहीं कह रहा कि 100 की 100% ईवीएम गलत। अच्छा, मतलब 99 सीटें आ गई तो 100 की 100% गलत नहीं है। और अगर सीटें कम हो गई होती, हाँ जहां हार गए वहां पर ईवीएम हैक हो रहा है, परफेक्ट है। ये सही है सर। आप चित भी मेरी, पद भी मेरी। मैडम इसको कहते हैं चित भी मेरी, पट भी मेरी और अंटा मेरे बाप का। दोस्तों ये जो टुकड़े टुकड़े गैंग और ये जो चमचों की जो ब्रिगेड है ये लग चुकी है अब ईवीएम को दोषी करार करने में। लेकिन इनका कहना ये है जहां 240 सीटों पर बीजेपी जीती है वहां ईवीएम गड़बड़ है और 232 पे जहां ये जीते हैं वहां ईवीएम ठीक है। तो मतलब सारी ईवीएम गलत नहीं है, मौका देखकर बताया जा रहा है कि कौन सी ईवीएम खराब थी कौन सी ठीक थी। और ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, अभी कुछ दिनों में एक उसकी वीडियो भी आ जाएगी, वो फैक्ट वाला जो यहाँ के बच्चों को पागल बना रहा है, युवाओं को जो पागल बनाता है वो स्टाइल मार मार के, उसकी भी वीडियो आने वाली है। तो जुड़े रहिए चैनल पे, मैं ऐसे ही क्लिप्स और मुद्दे आपके लिए लाता रहता हूँ। फिर मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय जय श्री राम।